आपने बात की वोकैब्युलरी और ग्रामर की। इंग्लिश हमारी कमज़ोरी है, हमारी कोई फर्स्ट लैंग्वेज तो है नहीं। तो क्या आप सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी ग्रामर और वोकैब्युलरी और इडियम्स जो हैं, उनको किस तरह बेहतर कर सकते हैं? चलें, इसका मैं आपसे जवाब आप ही से लेता हूँ। मैं और आप मिल के जवाब देते हैं। माशाल्लाह, बच्चे आपके कितने बड़े हैं ये बताएँ? मेरे एक बेटी जो है वो 9 साल की है, 5 साल की। जो 5 साल की बेटी है, अगर आप उनको अपने साथ ले जाएँ अमेरिका और आप वहाँ पे जॉइन कर लें उनका कोई चैनल, ठीक? वहाँ रहना शुरू कर दें। तो 3 साल बाद, 4 साल बाद उस बेटी की हमारी की अंग्रेज़ी कैसी हो जाएगी? बहुत अच्छी हो वो जाएगी। ऑटोमैटिकली अच्छी हो जाएगी। 5 साल की बच्ची अगर सीख सकती है, तो एस्पायरेंट्स क्यों नहीं सीख सकते? मतलब देखिए ना, ज़ुबान को तो सीखना मसला ही नहीं है। ज़ुबान बोलना शुरू कर दें, ज़ुबान के बीच में रहना शुरू कर दें, ज़ुबान पढ़ना शुरू कर दें, ज़ुबान लिखना शुरू कर दें, ज़ुबान आ जाती है। जो बच्चे अरब में पैदा होते हैं वो अरबी बोलते हैं बगैर ग्रामर सीखे। हमारे बच्चे यहाँ पैदा होते हैं उर्दू पंजाबी की ऐसे-ऐसे आपको वो छोटी सी बच्ची है, भतीजी है जी मेरी सबसे छोटा जो भाई है उसकी कुछ 3 साल की। वो ऐसी-ऐसी बातें कर रही होती है कि हम घर वाले कहते हैं कि यार ए ते सिखाई भी नहीं सी इन्हू, इन्हें सीखी कित्थों है सानू। मतलब वो ऑटोमेटिकली ज़ुबान सीखने के लिए शायद अल्लाह ताला ने कोई इंसान के बीच में इनबिल्ट कोई चीज़ डाली हुई है, कोई मुश्किल नहीं है जी। आपने अपने आप को उस एनवायरनमेंट के बीच में प्लेस करना होता है, डालना होता है कि आप उस एनवायरनमेंट के बीच में रहें। बड़ी मज़ेदार एक मुझे बात जब ये मेरा रिज़ल्ट आया सीएसएस का, तो मोहसिन खालिद जो बच्चा सेकंड आया पाकिस्तान में, स्टूडेंट है ज़ाहिर मेरा वो, और विजुअली वो स्पेशल बच्चा है, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी दे, बड़ा काबिल बच्चा है। तो उसको मैंने फिर मुबारकबाद भी दी और रात को उस दिन मेरा लेक्चर भी था, मैंने उसको क्लास में लिया, जो बच्चे पढ़ रहे थे उनके साथ ऑनलाइन क्लासें होती हैं। और मैंने कहा यार कि 5, 7, 8 में इन बच्चों को ज़रा बता अपनी ज़िंदगी का सफ़र कि तूने कैसे कामयाबी हासिल की, ताकि इनको भी मोटिवेशन मिले। तो मोहसिन ने एक बात तब बताई, मुझे नहीं थी पहले पता, जब वो पढ़ रहा था मुझसे। मुझे कहता कि जी स्टूडेंट्स को बताते हुए जो भी क्लास पढ़ रहे हैं, कहता जी कि बात ये है कि हम जब सर आसिम से पढ़ते थे, तो जो कुछ ये बोलते थे, हमने उसको अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया हुआ था। यानी जिस तरीके से मैं उनको ऐसे पढ़ाता था या प्रेसी पढ़ाता था या जो मैं डायलॉग बोलता था या जो मैं उनके साथ बातें करता था, वो सारी उन्होंने अपनी रूटीन का पार्ट बनाई हुई थी। वैसे उसने मिसाल दी, कहता कि जी कि मेरा एक दोस्त है मीर हमज़ा, और वो मुझे कहता था फ़ोन करके कि जी आओ वॉक करने चलें। तो मैं उसको जवाब में फ़ोन पे ये करता था कि जी प्रूव द फैक्ट कि हमारे लिए वॉक करना क्यों ज़रूरी है, द वे जिस तरह मैंने उनको ऐसे पढ़ाया हुआ है। फिर उसके बाद में वो बताता था कि जी ये पहला फैक्ट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, यानी कि उसमें भी वो ऐसे डिस्कस कर रहे होते थे। फिर फैसला करते थे कहीं खाने जाना है, तो उसको खाना खाने के लिए जाना है किसी होटल पे, तो उसको भी वो बाकायदा तरीके से कि जी पुट अप रिकमेंडेशंस कि हमें क्या-क्या कुछ करना चाहिए, किस-किस जगह के ऊपर जाना चाहिए। तो आई वाज़ रियली सरप्राइज़ तो नहीं कहना चाहिए, खुश था कि यार इन बच्चों ने ओढ़ना-बिछोना बना लिया इस चीज़ को और अल्टीमेटली दे गॉट द रिज़ल्ट। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बीच में वो सेकंड आया।